कि हम जज्बा FM 98.6 के लाइव स्टूडियो से आपसे मुखातिब हैं और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं प्यारे रंग पाकिस्तान के। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका आरजे आसिफ रियाज भट्ट। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है हमारे साउथ पंजाब के, जनूबी पंजाब के, हमारे वसेब के जो मज़ेदार और सेहत बख्श खाने। मैं आपसे एक अहम बात करूंगा कि हमें बाजारी खानों से परहेज करना चाहिए, रिफाइंड फूड से परहेज करना चाहिए, डब्बों में बंद जो खुराक मिलती है उससे परहेज करना चाहिए। देखें, तंदूर की गरम गरम रोटी हो और उसके ऊपर आप मक्खन डालें तो उसका जायका बताएं कैसा होता है। मिलता है कोई इस चीज से? और ये बताइए कि गन्ने के रस से बेहतर कोई मशरूब पिया है आपने? ताजा और सेहत बख्श। और लस्सी और अदरक, क्या बात है। पहलवानों के खाने हैं ये जितनी भी हम बीमारियों का शिकार हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सारा इन्हीं महंगे रिफाइंड और बाजारी खानों की बदौलत तो है। जहां खानों की इतनी बात हो रही है तो क्या ख्याल है पराठों की बात कर ले? हर इंसान की अपनी अपनी पसंद है। कोई आलू के पराठे पसंद करता है तो कोई गोभी के। हाँ, मूली के पराठे, बिल्कुल जबरदस्त। और हमारे इलाके की सर्दी की सौगात में सोन हलवा पूरी दुनिया में मशहूर है। और एक और चीज भी हमारे जनूबी पंजाब की पूरी दुनिया में मशहूर है, वो है खोया। ये बिल्कुल आपने सही पहचाना, सही बूझा, खानगढ़ का खोया। मुल्तान का सोन हलवा, मुजफ्फरगढ़ का गजरेला। मुंह में पानी आ गया ना? जी, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो इसी तरह से मजेदार मजेदार खाने पेश करता रहूंगा, खाते जाएं। लेकिन ये याद रखिए कि ये खाने आपने 9 बजे तक ही खाने हैं, उसके बाद दस्तरखान लपेट लिया जाएगा। सर्दियों में खानों की वैरायटी में और भी इजाफा हो जाता है, जिसमें आप देखें कि गुड़ है, कक्को है, गन्ने का रस है। आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं मैसेज के जरिए से, और मैसेज आप करेंगे 4471 पर। मोबाइल के मैसेज में जाइए, राइट ऑप्शन में आप MUR लिखेंगे और 4471 पर सेंड करेंगे। बस आज पहला मैसेज आया है मुजफ्फरगढ़ से रजा साहब का, और रजा साहब बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं FM की पूरी टीम को और तमाम सुनने वालों को। जी, मोहम्मद शफात अली खान बलोच शुजाबाद से, और ये कहते हैं कि जिंदगी बसर करो खुशी के साथ, काम करो दिल जमी के साथ। और सलाम दे रहे हैं जिसमें रफ़ीक भुट्टा, वज़ीर अहमद दस्ती, हाजी आबिद और जनाब शहबाज जतोई अख्तर जाफरी साहब हैं। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक जज्बा FM 98.6 के लाइव स्टूडियो से। मैं हूं आपका होस्ट, आपका आरजे, आपका प्रेजेंटर आसिफ रियाज भट्ट। और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं प्यारे रंग पाकिस्तान के, ये है जिसमें तंदूर की रोटी, मिसी रोटी, लस्सी, अदरक, देसी घी, मक्खन, पालक और साग, गाजर, मूलियां और शलगम भी, पीलू है, जामुन है,
गर्मियों में आम है, अब तो स्ट्रॉबेरी भी हमारे इलाके का फल बन गई है। और इसके अलावा आप पुदीने का इस्तेमाल कीजिए कसरत से, तो आप बहुत सारी पेट की जो बीमारियां हैं उनसे बचे रहेंगे। अगर थोम और अदरक का इस्तेमाल बढ़ा लें तो बहुत सारी जो आपके ब्लड प्रेशर से मुतल्लिका, जो दिल से मुतल्लिका बीमारियां हैं उनसे भी बचे रहेंगे। दिल की कुछ बीमारियों का इलाज हमारे पास नहीं है। आपकी दिल की कुछ बीमारियों का इलाज ये नदीम अब्बास के सॉन्ग में मौजूद है, तो आइए सुनते हैं खूबसूरत गीत। ठीक है। आप सुन रहे हैं प्यारे रंग पाकिस्तान के, मौजू है जनूबी पंजाब के हमारे वसेब के मजेदार और सेहत बख्श खाने। और खानों में देखिए सर्दियां हैं तो सर्दियों के अंदर हमारे इलाके की मछली है। हमारे इलाके में देखिए दरिया चुनाब बहता है, दरिया सिंध बहता है और फिर बनता है पांजनाद। और पता है ना पांजनाद कहाँ पर है? अलीपुर में। अलीपुर जनूबी पंजाब का एक खूबसूरत शहर, मुजफ्फरगढ़ की तहसील। तो दरियाओं का जिक्र, हाँ, इस दरियाओं के अंदर भी खाना मौजूद है, वो है मछली। मछली के सालन बनाएं या बारबेक्यू करके खाएं। बच्चों जंक फूड से बचें और हमारे जो रवायती खाने हैं उनका इस्तेमाल करें, यही आपकी सेहतमंद जिंदगी की अलामत है। ये पाकिस्तान के रंग दरअसल हमारे रंग हैं। पाकिस्तान हमसे है, हम पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान और हम अलग नहीं हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं। अपनी रिवायात से मोहब्बत कीजिए, अपने वसेब से मोहब्बत कीजिए, अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि जिन्होंने हमें प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिया और हमें खाने के लिए ऐसी ऐसी नेमतें दी कि बस ज़बान बयान करने से आ रही है। हम अगर शुमार करने लगे तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। हम पर कोई मुश्किल आ जाए तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हजारों लाखों करोड़ों नेमतें जो हमारे पास मौजूद हैं, तो अगर कोई मुश्किल आ भी गई है हमारी वजह से या किसी की वजह से, तो उसको हमने बर्दाश्त करना है। हम क्योंकि खानों की बात कर रहे हैं तो फिर हम उनको कैसे भूल सकते हैं कि जो इतने अनवा इकसाम के खाने हमारे लिए बनाकर हमें पेश करता है। यानी मैं बात कर रहा हूँ अपनी माएं, बहनें और बेटियों की। मुझ समेत सारे लोग आपके शुक्रगुजार हैं। मैं मुखातब हूँ अपनी माओं, बहनों और बेटियों से कि आप मेहनत से, मुशक्क़त से हमारे लिए अनवा अक़साम के खाने, हमारे इलाके के खाने अपने हाथों से बनाकर अपने खलूस और मोहब्बत के जायके में पेश करते हैं। और हमारे रवायती खानों में जो जायके की असल वजह खलूस है, खातून खाना के खलूस है। खाना बनाते हैं तो उसके अंदर जायका आना एक लाजमी बात है। और आपने सुन रखा होगा कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, जो उनके साथ अच्छा बर्ताव करे, उनके साथ एहसान करें, उनकी खिदमत करें, उनकी खातिर करें, उन्हें अच्छे अच्छे खाने बना के दें, अगर हम उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो फिर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से भी कासर रहेंगे।
कि आप मैसेज के ज़रिए से इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपनी फरमाइश का इजहार कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आज आपने क्या खाया और क्या पकाया। और इन रवायती खानों में तमाम खानों का नाम लिया गया, तो उसमें देखें हर तरह के हलवे भी शामिल हैं, सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, सोहन हलवा और इसके अलावा खोया, जो कि आयरन से भरपूर हैं। बचिए बाजारी खानों से, रिफाइंड फूड से और डब्बों में बंद फूड से। ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी नई नस्ल के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। अदरक, थूम और पुदीने का इस्तेमाल कसरत से कीजिए ताकि आप पेट के अमराज से बच रहें। और इतने अनवा अक़साम के खाने खाने के बाद आपने बैठ नहीं जाना, आपने घर के काम करने हैं, खल्के खुदा की खिदमत करनी है, एक्सरसाइज और वर्जिश करनी है। और एक्सरसाइज करने का बेहतरीन तरीन जरिया खेल है। आप खेल हैं और अपने आप हमजोलियों के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ उनकी तरबियत भी है और दिमागी और जिस्मानी वर्जिश भी। जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम प्यारे रंग पाकिस्तान के, और उनके इस प्रोग्राम का आज का मौजू जो है वो है हमारे इलाके, हमारे वसेब जनूबी पंजाब के मज़ेदार सेहत बख्श खाने। मैं आसिफ रेजबर्ट, आपका आरजे, आपका प्रेजेंटर, मुखातिब हूँ जज्बा FM 98.6 के लाइव स्टूडियो से। आप मैसेज करके हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और बहुत से मैसेज हमारे पास मौजूद हैं। इससे पहले कि हम मैसेजेस पढ़ें और फरमाइशें पढ़ें, तो क्यों ना जिक्र कर लें जनूबी पंजाब की सुपर फूड का। तो कौन कौन जानता है कि जनूबी पंजाब की सुपर फूड क्या चीज़ है? जी, सोचने का वक्त खत्म हो चुका है। मैसेज करके जल्दी से बताइए कि जनूबी पंजाब की, हमारे वसेब की सुपर फूड वो कौन सी है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। साइंसदान दंग हैं, साइंसदान हैरान हैं। इस खुराक में बादाम, अखरोट, पिस्ता, इससे ज्यादा जो इसमें मौजूद हैं, धाते मौजूद हैं, मिनरल मौजूद हैं, विटामिन मौजूद हैं। आलू शकरकंदी से ज्यादा प्रोटीन मौजूद है। गोश्त और मछली से ज्यादा तवानाई, हरारे, गजाइत मौजूद है। उस सुपर फूड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं मटर के साथ, कीमे के साथ, बड़े गोश्त के साथ, आलू के साथ। ये सुपर फूड बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट की जाती है और इंतहाई महंगे दामों फरोख्त होती है। सुपर फूड को पहचानने के लिए, और ये पौधा सिर्फ जनूबी पंजाब में ही कसरत से उगता है, आसानी से उगता है, सदाबहार है। इसके पत्ते पूरा साल सब्ज रहते हैं, कभी कभी पीले होके गिरते भी हैं। इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका फल भी इस्तेमाल किया जाता है, इसकी फलियां भी इस्तेमाल की जाती है। अब तो आपको बूझ लेना चाहिए, क्या बताऊं? चेंज कर दो जी। ये सुपर फूड है सुहांजना। बिल्कुल आप लोगों ने सही पूछा, सुहांजना ये सुपर फूड है जिसे हम इंग्लिश में मोरिंगा भी कहते हैं।
मोरिंगा का पौधा यानी स्वाइने का पौधा मखसूस पाकिस्तान के मखसूस इलाकों में ही उगता है। ये बीज के जरिए से भी उगाया जा सकता है, इसकी शाख काट के भी लगाई जा सकती है और बहुत जल्दी परवान चढ़ता है रेतले इलाके में, गर्म इलाके में, पानी ज्यादा हो या कम, इसको नहीं है कोई गम। तो सुपर फूड खाइए। और ये तो हमारे यहाँ तकरीबन हर घर में मौजूद है, हर इलाके, हर वसेब, हर झोंक में, हर गांव में, हर बस्ती में मौजूद है। अपनी ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा बनाइए, ये बहुत ही कीमती चीज़ है। आपके मैसेज इस प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपके मैसेज हमारी हौसला अफजाई करते हैं और प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। आप हैं तो हम हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम है, शामिल हो जाइए इसमें बगैर पूछे, बगैर किसी इजाजत के। अगर जनूबी पंजाब या वसेब के खानों की बात की जाए तो फिर भत के बारे में क्या ख्याल है आपका? भत गंदम के दलिए का भी बनता है, भत चावलों का भी बनता है, मीठा भी भत बनता है और नमकीन भी भत बनता है। अब में खानों में गुड़ वाले चावल हम कैसे भूल सकते हैं? गुड़ वाले चावल आजकल गन्ने के रस का मौसम है, गन्ने के रस से भी तैयार होते हैं। गुड़ वाले चावल कक्कों से भी तैयार हो सकते हैं। गुड़ वाले चावलों में आप मुख्तलिफ किस्म के मेवाजात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप बादाम, इसमें अखरोट, इसमें किशमिश और गरी या खोपरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो गुड़ वाले चावलों को 4 चांद लग जाते हैं और मजा दोबाला हो जाता है। लिसनर हमें सुन रहे हैं, उनको हम आज कितने मजेदार खाने खिला रहे हैं और ये खाने खिलाने का सिलसिला मजीद 15-20 मिनट तक जारी रहेगा। और आप मैसेज कीजिए ताकि आपके हम फरमाइशें नशर कर सकें। आपकी मोहब्बत बड़े पैगाम हम बाकी लिसनर से शेयर कर सकें। ये अपनी फैमिली के साथ खुशगपियों में मसरूफ होंगे। कोई मूंगफली खा रहा होगा, हमारे साथ आइए जज्बा एफएम के साथ। आपको हम मजे मजे के जबरदस्त किस्म के खाने खिलाते हैं। सब्ज मिर्च, टमाटर, पुदीना, अदरक, लहसुन, अनारदाना, लीमू का इस्तेमाल कीजिए। ये ग़िज़ा की ग़िज़ा है, दवाई की दवाई है और आपके मैदे को इंतहाई ज़बरदस्त रखती है। आपके ब्लड प्रेशर को, आपकी शुगर को कंट्रोल करती है। वैसे तो अल्लाह ताला की सारी ही नेमतें हैं, लेकिन कुछ नेमतें कुछ लोगों के लिए बहुत ही ख़ास हैं। तो यकीन माने मुझे ज़ोर की भूख लग गई है, लेकिन आपसे बात करना भी ज़रूरी है। आपके बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास मौजूद हैं, बहुत सारी फरमाइशें हैं जिन्हें हम लेके आगे बढ़ रहे हैं और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मैसेज करके। अगर हम खानों की बात करते हैं तो हमारे इलाके में बहुत सारी किस्म की रोटी बनाई जाती है। आम रोटी तो गंदम के आटे से बनाई जाती है। इसके अलावा हम चावलों की रोटी भी बनाते हैं, बाजरे की रोटी भी है, मकई की रोटी भी है और मुख्तलिफ ग्रेन को मिक्स करके भी रोटी तैयार की जाती है, जो कि बड़ी सेहत बख्श, हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर जो देहातों में रहने वाले हैं वो जानते हैं, समझते हैं कि हम एक मखसूस किस्म की रोटी बनाते हैं जिससे हम देसी घी जिसमें डाल के और मुख्तलिफ मेवाजात डाल के चूरी तैयार करते हैं। बचपन में मैंने देखा था ये बनते हुए और खाई भी थी, बहुत ही लजीज होती है। तरीका कुछ मुझे ऐसे याद है थोड़ा थोड़ा
के एक मोटी सी रोटी बनाई जाती है तंदूर में, फिर उसे तोड़ के, उसे मरोड़ के हाथों से उसे बारीक बारीक किया जाता है, उसमें देसी घी और मुख्तलिफ तरह के मेवाजात डालकर खाया जाता है। और सर्दियों के मौसम में वो बहुत ही जायकेदार, मज़ेदार और खुशबूदार होती है। जिन जिन सुनने वालों ने वो चूरी खाई हुई है, यकीनी तौर पर उनके मुंह में अब पानी आ चुका होगा। इसके अलावा हम पंजीरी का भी इस्तेमाल करते हैं। जी, ये पंजीरी भी हम जो है वो मुख्तलिफ मेवाजात डालकर, मुख्तलिफ ग्रेन, गंदम के आटे का इस्तेमाल करके तैयार करते हैं। चूरी और पंजीरी तकरीबन ऐसे समझ लीजिए कि मिलती जुलती ही चीज़ें हैं। पंजीरी में ज़रा मेवाजात की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होती है। जो हमारे गांव की रवायती चूरी में कदरे कम मेवाजात होते हैं। आसिफ भट्ट आपका आरजे, आपका प्रेजेंटर, आपसे मुखातिब हूँ जज्बा FM 98.6 के लाइव स्टूडियो से। इजाज़त दीजिए ढेर सारी दुआओं के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।